कीमे के कोफ़्ते तो आप सब ने यकीनन खाए ही होंगे और हमारे घर में भी कीमे के कोफ़्ते बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और क्योंकि सब फैमिली वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ जो हैं वो घर में ज़्यादा नहीं बनती, तो मैं सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से सब्ज़ियों को मज़ेदार बनाया जाए कि घर वाले बस उँगलियाँ चाटते रह जाएँ। तो हमने कद्दू को इस तरह से कोफ्तों की सूरत में बनाया तो घर वालों ने बहुत ही शौक़ से खाए। तो माँओं को जो है माएँ जो हैं वो तरीके सोचती रहती हैं कि बच्चों को किस तरीके से अच्छा खाना बना के खिलाया जाए कि वो बस शौक़ से खा लें। हमारे घर में तो गोश्त और दालें बच्चे फिर भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाई जाती। मुझे तो बहुत सब्ज़ियाँ पसंद हैं लेकिन बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते। तो मैं इस तरह से तरीके सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से बनाऊँ सब्ज़ी के बस शौक़ से खा लें। तो मैंने सोचा कि मैं कद्दू के कोफ़्ते बनाती हूँ इस तरह से। कद्दू बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इसको बच्चों को खिलाना चाहिए। तो इसको आप इस तरह कोफ्तों की सूरत में बनाएँ। 1 किलो मैंने कद्दू ले लिए हैं और उसमें उसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और कद्दू में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसको जब आप कोफ्तों की सूरत में बनाते हैं तो इसका पानी स्क्वीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको जब आप ग्रेट कर लें तो फिर आपने इसको एक मलमल का कपड़ा लेके उससे अच्छी तरीके से इसका सारा पानी निकालना है। हाथों से जब हाथों की मदद से आप पानी निकालते हैं तो उसमें काफ़ी पानी रह जाता है, जिसकी वजह से फिर वो गोल उनकी कोफ्तों की जो है वो शेप नहीं बनती, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है। तो फिर वो ऐसे पकोड़ों की मैंने लास्ट टाइम बनाए थे तो वो ऐसे पकोड़ों की सूरत में बने थे, क्योंकि उसका पानी अच्छे तरीके से स्क्वीज़ नहीं हुआ था। वो हाथों की मदद से ही हमने स्क्वीज़ किया था, तो ज़्यादा वो उसमें पानी रह गया था। क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डालते हैं, तो बेसन भी इवन कि जब आप डालते हैं तो फिर भी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे से आप इसमें से जब पानी सारा निकाल देते हैं, फिर भी जब आप बेसन डालते हैं तो फिर भी आपने पानी नहीं इसमें डालना। इसको हाथों की मदद से जब आप मिक्स करेंगे तो उसमें से और पानी भी निकल आएगा और वो ही काफ़ी होगा इसके कोफ्ते बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसका पानी अच्छे तरीके से निकालना है, वरना ये कोफ्तों की शेप नहीं बनेगी। और फिर हमने जब इसको अच्छे से पानी निकाल लेना है, फिर हमने इसमें बेसन डालना है और बेसन के साथ थोड़ा-सा मैंने इसमें चावल का आटा डाला था। तो ये चावल का आटा आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, वो अगर आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके अलावा आप सारे इसमें मसाले डाल लें, नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च और साथ में इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया और अदरक का पाउडर, हल्दी, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल के मैं नमक मिर्च थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो इस वजह से इतने वो स्पाइसी फिर नहीं खाते। तो अगर आप लोग नमक मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ों को थोड़ा स्पाइसी ही पसंद होता है। मुझे पर्सनली थोड़ा स्पाइसी ही पसंद है, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाती, तो फिर मुझे भी ऐसे ही खाना पड़ता है। और फिर ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसके आपने बॉल्स बना लेने हैं, राउंड बॉल्स बना लेने हैं। और राउंड बॉल्स बना के ये देखिए कितने अच्छे आराम से बन जाते हैं ये इसके बॉल्स, और ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऑयल को अच्छे तरीके से पहले आपने गरम कर लेना है इसको फ्राई करने से पहले। तो इसका इस तरह से आप इसके बॉल्स बना लें
बच्चों को आप कोशिश किया करें कि डिफरेंट तरीक़ों से, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ना क्रिएटिव तरीके पसंद आते हैं, नए नए तरीके से। बस उनको सिंपल सब्ज़ी और रोटी बना के दे दो तो उनको पसंद नहीं आता। ये देखिए मेरा छोटा बच्चा साथ में, मैं खाना बना रही थी तो ये मुझे तंग कर रहा था, बोलते मुझे आटा दे, मैंने उसके साथ खेलना है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा आटा दिया तो उसके साथ कहते मैंने रोटी बनानी है, तो ये साथ में रोटी बना रहा था, फिर बोलते मेरे हाथों पे चिपक गया, फिर मैंने इसके हाथ धुलाए। तो साथ साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ में आपको खाना बनाना होता है। तो बस ये माँओं की को साथ साथ भी सारे काम करने पड़ते हैं, खाना भी बनाओ, साथ में बच्चों को देखो, और सब काम फिर साथ साथ देखने पड़ते हैं। तो साथ साथ में मैं बच्चों को भी देख रही थी और बस फिर मैंने जो कोफ्ते थे उसको बना के एक साइड पे रख लिया और साथ में अभी उसकी जो ग्रेवी बनानी है उसका सामान तैयार कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसको ना प्याज़ों को ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर उसकी ग्रेवी। और ये एक और मसला भी है कि बच्चे जब ये प्याज टमाटर वगैरह उनके मुंह में आते हैं तो वो, ये माँओं का बड़ा कॉमन मसला है कि वो फिर जब मुंह में आए तो फिर वो खाते नहीं हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या है। मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है। तो इस वजह से मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे लाइट नहीं थी तो मैं फिर मैंने फिर इसको बहुत बारीक, इस तरह से बारीक बारीक कैंची छुरी से, कैंची से करें, छुरी से काट लिया है बारीक बारीक, और इसका ऊपर से छिलका भी उतार लूँगी। और मैंने इसको ब्लेंड ही करना था लेकिन अभी लाइट नहीं थी तो फिर मैंने इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लिया और एंड में फिर मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से सारे मसाले को ब्लेंड कर लूँगी। फिर बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी थिक सी ग्रेवी बनती है और फिर बच्चे, उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या कुछ है, वरना तो वो निकाल निकाल के बाहर रखते जाते हैं। चले मैंने प्याज और टमाटर भी साइड पे कट करके रख लिए हैं और इस टाइम पे फिर लाइट भी आ गई थी। फिर मैंने अभी इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डाला है। ये लहसुन, मैं, आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी कि मैं जो ना लहसुन को सारा एक ही दफ़ा निकाल के सारा फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर फ्रीज़र से थोड़ा सा निकाल के और फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये फ्रीज़र से मैंने निकाला था, इस वजह से इसका कलर इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा आ रहा है। तो फिर मैंने ऑलिव ऑयल में पहले लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, फिर मैंने इसमें ये प्याज डाल दिए हैं सारे, और साथ में मैंने ऑयल रखा है वो कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। इसको हम पहले फ्राई करेंगे और इस तरफ मैं ग्रेवी का सामान बना ग्रेवी का जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली थी और फिर मैं अभी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ये प्याज जो हैं वो हो रहे हैं तो साथ मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है और अभी इसमें नमक मैंने डाला है। जो कीमे के कोफ्ते होते हैं वो तो ऑल टाइम फेवरेट है ना, वो तो सारे, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, सारे कंट्रीज़ में ही बनाए जाते हैं। इनको इंग्लिश में उनको, इंग्लैंड में उनको मीट बॉल्स बोलते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भी उनके डिफरेंट नाम होते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनते कीमे से ही हैं। कुछ उसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ भी डालते हैं और सब कंट्रीज़ में अपने अपने तरीक़ों से बनाए जाते हैं और उसको स्पगेटीज़ के साथ भी बनाते हैं, चावलों के साथ भी बनाते हैं। मेरी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 2 स्टेप हैं इसके, एक तो कोफ्तों का स्टेप है और एक ग्रेवी का स्टेप है, तो ये सारे स्टेप आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ ताकि फिर बाद में आप लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे आपने, ये कैसे किया और ये कैसे किया, तो फिर इसलिए सारे स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से बताना ज़रूरी है।
तो प्याज जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हमने अलहदा से इसमें सारे स्पाइसेस डालने हैं, वही स्पाइसेस जो हमने वो कोफ्ते बनाने के लिए डाले थे वही हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, और हमने इसमें अदरक भी डाला था। तो ये देखिए कोफ्ते कितने ही मज़े के बने हैं, और ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना वो कीमे के कोफ्ते की तरह ही बिल्कुल लग रहे हैं। फिर मैंने इसमें दही भी थोड़ा डाला था, और दही डाल के इस स्टेप पे मैं क्या हुआ था कि फिर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, और यहाँ पे मेरा जो मोबाइल था, मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें जब ये ग्रेवी तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसमें पानी डाला, फिर उसमें और इसको ब्लेंड कर लिया हैंड ब्लेंडर से। इस स्टेप पे आपने चूल्हा बंद कर लेना है, और फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, और फिर अगर आपने इसको थोड़ा थिक करना है तो आप इस ग्रेवी को थिक करें। और फिर जो सारे कोफ्ते हमने बनाए थे, ये देखिए कितने देखने में मज़े के लग रहे हैं, और खाने में भी इतने ही मज़े के बनते हैं। तो ये सारे फिर आप इसमें ग्रेवी में डाल देंगे, और फिर आप इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे, और ताकि वो अच्छे तरीके से सारे जो ग्रेवी है इसमें जो सारे स्पाइसेस हैं और जो इसका सारा टेस्ट है वो इसमें अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो ये अगर सालन इसका ना भी बनाए तो वैसे भी ये बच्चे, मेरे बच्चे तो ऐसे पकोड़ों की तरह वो खा रहे थे, तो आदतें उन्होंने इसी तरह से खा दी हैं। तो ये इतने ही मज़े के बने हैं, और वो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों ने खाए हैं कि नहीं। तो आप लोगों से इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।